जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में। इस क्लास में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। अंत में हम दोस्तों आधुनिक भारत के उस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जहां से जो है भारत का विभाजन होता है और हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति मिलती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बने रहे क्लास में। और दोस्तों जो है जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं बताऊंगा, आप नोट करें उन्हें और आप उनका रिलेवेंस देखें कि किस तरह जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं जो है उन फैक्ट्स को आपके सामने रखूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनको समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस से इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जहाँ से हर वर्ष परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना वो टॉपिक जिसका नाम क्या है भारत का विभाजन। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। ठीक है, और स्वतंत्रता। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देखेंगे कि सबसे पहले जब भारत का विभाजन हो रहा है तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते हैं उस समय। वहां से शुरू करते हैं दोस्तों। तो भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय कौन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री? कौन थे? क्लीमेंट आर एटली। क्लीमेंट आर एटली क्या थे दोस्तों? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन थे उस समय? उस समय एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले ये बात यहां से शुरू करते हैं। इनका कार्यकाल क्या था दोस्तों? क्लीमेंट एटली का कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल था प्रधानमंत्रित्व काल का, वो 1945 से 1951 तक था। ठीक है, 1945 से 1951 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, अब इस दौरान क्या रहा दोस्तों? ब्रिटेन में किसकी सरकार रही? ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता रही। ठीक है, कौन सी पार्टी ने इस समय शासन किया दोस्तों? लेबर पार्टी ने। ठीक है, लेबर पार्टी ने शासन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्लीमेंट एटली जो है घोषणा करते हैं दोस्तों। क्लीमेंट एटली क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। ठीक है, कब घोषणा करते हैं? 20 फरवरी 1947 को। क्या घोषणा करते हैं? इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को क्या घोषणा की? 20 फरवरी 1947 को क्या की? घोषणा की। ठीक है, घोषणा की कब? हाउस ऑफ कॉमन्स में। और कब किया दोस्तों? 20 फरवरी 1947 को। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की। चलिए बात एक ही है, क्या घोषणा की? ये महत्वपूर्ण है। घोषणा ये की दोस्तों कि जून 1948 के पहले, जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को
उत्तरदायी लोगों को, यहां ध्यान दीजिएगा, उत्तरदायी लोगों को मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे उनको सत्ता सौंपने के बाद अंग्रेज क्या करेंगे, भारत छोड़ देंगे। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि जून 1948 के पहले ही, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ इंडिया हैं, जो भी सत्ता संभालने वाले हैं, उनको जो है हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे और अंग्रेज जो है भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, ये इन्होंने घोषणा की हाउस ऑफ कॉमन्स में। ये तिथि कब है, 20 फरवरी 1947। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, इन्होंने एक चीज ये भी कही दोस्तों, इन्होंने एक बात ये भी कही कि जो भी भारत का विभाजन है, भारत का विभाजन, भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी नहीं है। क्लीमेंट इटली का यह भी कहना था कि ये भारत जो विभाजित हो रहा है भारत और पाकिस्तान के रूप में, इसके पीछे ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये इसकी निजी समस्या है, इस देश की निजी समस्या है, ब्रिटिश सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये कहना था क्लीमेंट इटली का। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे का घटनाक्रम देखते हैं। क्लीमेंट इटली का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात, इटली ने वेवेल के स्थान पर, इटली ने क्या किया, अब वेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया। किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंट बेटन को वायसराय नियुक्त किया। ठीक है, किसको वायसराय नियुक्त किया, लॉर्ड माउंट बेटन को। तो लॉर्ड माउंट बेटन वायसराय बन जाते हैं। ठीक है, फिर 24 मार्च 1947, 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण करने के बाद पद ग्रहण करने के पश्चात, ठीक है, पद ग्रहण करने के पश्चात ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, सत्ता हस्तांतरण की पहल शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अपना पदभार संभाल लिया और सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने जो है, उनको ये कहा गया था, इनको ऊपर से ऑर्डर था कि विभाजन के साथ साथ ही, विभाजन तो होगा ठीक है, सत्ता हस्तांतरण होगा ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कम से कम जो है, कम से कम उसका जो है विभाजन हो, संयुक्त रखने की कोशिश की जाए, जितना अधिक से अधिक हो। भारत को संयुक्त रखने की हिदायत इनको दी गई थी। मतलब इनको ये हिदायत दी गई थी कि सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ
यथासंभव भारत को संयुक्त रखने का सुझाव क्या किया गया था, दिया गया था। सुझाव कहें या हिदायत कहें, ठीक है, हिदायत, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था तो हिदायत कहेंगे। तो इनके ऊपर से इनको हिदायत दी गई थी कि यथासंभव भारत के विभाजन को कम से कम रखा जाए, मतलब बचा जाए, अगर संभावना बन सके तो हस्तांतरण के साथ ये कोशिश किया जाए, संयुक्त रखने का प्रयास किया जाए। ये उनको ऊपर से हिदायत दी गई थी। लेकिन इसके लिए इनको ऑथराइज्ड भी किया गया था, ठीक है, इसके लिए लेकिन क्या किया गया था, प्राधिकृत भी किया था, प्राधिकृत भी किया गया था। क्या प्राधिकृत किया गया था कि जो है भारत की परिवर्तित स्थितियों के अनुरूप जो है क्या हो सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। मतलब इनको ये हिदायत दी गई थी, सत्ता हस्तांतरण आप करें, कोशिश करें कि भारत का विभाजन टाला जा सके। सबसे पहली बात ये इनको कही गई थी, हिदायत दी गई थी। और उसके बाद अगर परिस्थितियां विपरीत बनती हैं या ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं जो बदलते वक्त के साथ ये लगता है कि ये संभव नहीं हो पाएगा, तो अपने विवेक से निर्णय लेने की छूट भी दी गई थी। इसके लिए इन्हें प्राधिकृत भी किया गया था और ये भी कहा गया था कि अंग्रेज जो है न्यूनतम हानि के साथ, मतलब ये इस तरह जो है इसको ऑपरेट करना था कि जो है अंग्रेज न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। ये इनको विशेष हिदायत दी गई थी, ठीक है। इनको क्या हिदायत दी गई थी और प्राधिकृत किया गया था कि जो है ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से, ठीक है, ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ, न्यूनतम हानि के साथ क्या करे, भारत को छोड़े, ठीक है, मतलब भारत से हटे, भारत से हट सके। मतलब इस ऑपरेशन को बहुत ही स्मूथली ऑपरेट करना था, ये कहने का मतलब था। सबसे पहले विभाजन को टालने की बात, और अगर जो है टलता नहीं है तो उपयुक्त परिस्थितियों में अपने विवेक के हिसाब से उचित निर्णय लेना और ऐसी जो है विदाई करना जो सम्मानजनक हो। मतलब अंग्रेजों की विदाई ही होनी है भारत से, तो अंग्रेजों की जो विदाई है वो सम्मानजनक तरीके से हो और न्यूनतम हानि के साथ हो, ठीक है, ये बात। चलिए अब ये हो गया माउंटबेटन का रोल, ठीक है, माउंटबेटन को ये हिदायत दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, ठीक है। अब जब माउंटबेटन ने जो है सत्ता हस्तांतरण की वार्ताएं आरंभ की या व्यवहारिक रूप से जब वो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया, तब उनको ये एहसास बहुत जल्दी ही हो गया कि विभाजन अवश्यंभावी है, ठीक है, सत्ता हस्तांतरण, ठीक है, की वार्ताओं के पश्चात संबंधी वार्ताओं के पश्चात सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के पश्चात क्या हुआ, इस निष्कर्ष पर यह निष्कर्ष निकला, यह निष्कर्ष निकला कि विभाजन जो है भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना अवश्यंभावी है, ठीक है, पाकिस्तान की स्थापना और भारत का बंटवारा अवश्यंभावी है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
ये निष्कर्ष जो है आवश्यक हो गया, इसी निष्कर्ष पे जो है पहुंचा गया। तो अब इटली का जो वक्तव्य था, ठीक है, इटली के वक्तव्य के हिसाब से, इटली के वक्तव्य के अनुसार क्या हुआ दोस्तों? इटली के वक्तव्य के अनुसार भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। अनुसार माउंटबेटन ने भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। ठीक है, किस चीज की योजना तैयार की? भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे कौन सी योजना कहा जाता है दोस्तों? माउंटबेटन योजना, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसे कौन सी योजना कहा जाता है? माउंटबेटन योजना। ठीक है, ये योजना दोस्तों क्या कहलाती है? चलिए, माउंटबेटन योजना हो गई। ठीक है, अब दोस्तों इसके आगे जो हमें पढ़ना है, ठीक है, इसी माउंटबेटन योजना के अनुरूप जो है एक प्रस्ताव पारित होता है। आइए देखते हैं। माउंटबेटन योजना, ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, 3 जून 1947 के अनुरूप, ठीक है, माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा क्या होता है दोस्तों? 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित किया जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, माउंटबेटन योजना के ही अनुरूप, ठीक है, संसद क्या करती है? ब्रिटिश संसद क्या करती है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करती है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करती है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करती है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, जिसमें इस अधिनियम में क्या बात कही गई? जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों, जिसको हम कहेंगे डोमिनियनों, 2 अधिराज्यों या डोमिनियनों की स्थापना के लिए, एक तिथि निश्चित की गई दोस्तों। 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। क्लियर? क्या किया गया?
इसमें जो है जो एक्ट पारित किया गया, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना का टाइमिंग क्या है, 3 जून 1947। इसके अनुरूप ब्रिटिश संसद क्या करती है, एक स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करती है। कब पारित करती है, 18 जुलाई 1947 को। और इसमें प्रावधान क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन या अधिराज्य की स्थापना की जाएगी। और ये कब की जाएगी, एक तिथि इसके लिए निश्चित की गई, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्या होता है दोस्तों, अब क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पेश किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ठीक है, कब पेश किया गया था, ये जो है कब पेश किया गया था दोस्तों, 4 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा, पारित कब किया गया, 18 जुलाई को। और पेश कब किया गया, पेश कब किया गया, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को किसके द्वारा पेश किया गया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा। यह भी पूछा गया है कि इसको कब पेश किया गया था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा पेश किया गया। मतलब ये जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया हाउस ऑफ कॉमन्स में, किसके द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा। पारित कब हुआ, 18 जुलाई 1947 को। बातें इसमें क्या थी, 15 अगस्त 1947 की एक तिथि घोषित की गई, निश्चित की गई, किस चीज के लिए, भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों या डोमिनियनों की स्थापना के लिए, ठीक है, इनकी स्थापना के लिए, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स पारित करता है और अगले दिन 16 जुलाई को क्या होता है, 16 जुलाई को दूसरे सदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया जाता है। अब इसको राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई, ये इंपॉर्टेंट है। इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति, राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को क्या मिलती है, राजकीय स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब दोस्तों जब जो है, अब माउंटबेटन ने क्या किया, माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के साथ कई साक्षात्कार किए, कई मीटिंग्स की, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब क्या है, अंत में निश्चय किया, अंत में निश्चित हुआ किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। अंत में जब बहुत सारे साक्षात्कार हुए, बहुत सारी वार्ताएं हुई, तो लगभग दोस्तों 133 साक्षात्कार हुए थे। कितने, भारतीय नेताओं के साथ माउंटबेटन के, नेताओं के साथ
133, सोचिए 133 साक्षात्कार हुए और अंत में किसके, माउंटबेटन के, माउंटबेटन के। तो माउंटबेटन के भारतीय नेताओं के साथ लगभग 133 साक्षात्कार हुए। अंत में यह निश्चित हुआ, क्या निश्चित होता है दोस्तों, कि कैबिनेट मिशन की योजना, कैबिनेट मिशन की जो योजना है वो क्या हो गई, वो अव्यवहारिक हो गई, कि योजना ठीक है, मतलब कैबिनेट मिशन की योजना अव्यवहारिक हो चुकी है। ये डिसाइड हुआ भारतीय नेताओं और माउंटबेटन की 133 जो है साक्षात्कार में, ये निश्चित हो गया कि कैबिनेट मिशन की योजना अव्यवहारिक है। अच्छा, जब कैबिनेट मिशन की योजना अव्यवहारिक है तो माउंटबेटन ने एक वैकल्पिक योजना बनाई थी। माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे, इन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई थी। वो वैकल्पिक योजना क्या थी दोस्तों, बाल्कन प्लान, बाल्कन प्लान। वो योजना क्या थी, वैकल्पिक योजना, बाल्कन प्लान। ये बाल्कन प्लान था क्या दोस्तों, ये बाल्कन प्लान क्या था दरअसल, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ये एक तरह का गुप्त प्लान था। क्या था, एक सीक्रेट प्लान था, ठीक है। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल के सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंजाब की तरफ आपने देखा होगा कि पंजाब जो है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है और उधर बंगाल की तरफ भी समस्या थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कहां ये देखना है, पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए, ठीक है, पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, मतलब पंजाब बॉर्डर कमीशन और बंगाल बॉर्डर कमीशन, दो आयोग क्या किए, नामक दो आयोग गठित किए, ठीक है, दो आयोग गठित किए ताकि पंजाब और बंगाल में सीमाओं का निर्धारण अच्छे से किया जा सके, ठीक है। इसके लिए 30 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग की स्थापना किया, इनका गठन किया, ठीक है, क्लियर हुआ। और इनका अध्यक्ष किसको बनाया, इन दोनों आयोगों का अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों, सिरिल रेडक्लिफ, सिरिल
रेडक्लिफ को इन दोनों आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। किन दोनों आयोगों का? पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, ठीक है, इनका अध्यक्ष बनाया गया। अब दोस्तों इन आयोगों का काम क्या था? पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का काम क्या था? पंजाब और बंगाल के मुस्लिम, पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम की आबादी के हिसाब से बंटवारा करके सीमा निर्धारण करना था। ये इसीलिए बनाए गए थे कि पंजाब एरिया में और बंगाल एरिया में मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो आबादी थी, गैर मुस्लिम में हिंदू थे, सिख थे, जैन, ये सारे लोग थे, ईसाई थे, और मुस्लिम में एक तरफ मुस्लिम थे। तो इन गैर मुस्लिम और मुस्लिम के बीच जो है उनकी आबादी के हिसाब से बंटवारा करना था और उनकी स्पष्ट सीमा का निर्धारण करना था। पंजाब सीमा आयोग का भी यही काम था, बंगाल सीमा आयोग का भी यही काम था, और इनके अध्यक्ष क्या थे? कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। इन दोनों आयोगों का अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। किसको बनाया गया? सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया, ठीक है। अब इस कार्य में इन्हें और भी चीजों का ध्यान रखना था, मतलब केवल मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के हिसाब से नहीं, और भी चीजों का ध्यान रखना था, ठीक है। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, क्लियर। जिसमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और 2 मुस्लिम लीग से थे। अब देखिए यहां इस आयोग में भारतीयों को शामिल किया गया है। कैबिनेट मिशन का विरोध इस आधार पर भी हो रहा था कि उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। अब यहां पर 2 सदस्य कहा के थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, और बाकी 2 सदस्य जो थे वो कौन थे? मुस्लिम लीग से थे। मतलब एक बैलेंस था, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब ये हो गई आयोग की बात और आयोग के काम। और दोस्तों इस तरह हमने देखा कि जो है आयोग ने अपना काम किया, हिंदू, मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी को और कारकों का ध्यान रखते हुए जो है सीमा निर्धारण के काम को अंजाम दिया, और इस तरह जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अब इसमें जो है गांधी जी के कुछ काम थे, उनके योगदान को या उनसे संबंधित जो घटनाक्रम है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह उनसे जो है लॉर्ड माउंटबेटन की मुलाकात होती है और क्या परिचर्चाएं होती हैं और किस तरह आगे का घटनाक्रम घटित होता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अगले वीडियो में कवर करेंगे और उसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।